हेलो एवरीवन, आज का जो वीडियो है थोड़ा सा डिटेल और कॉन्सेप्चुअल रहेगा क्योंकि मेरे को कमेंट में एक पर्सन ने बोला था कि मैम कॉल पुट और लॉन्ग शॉट बता दीजिए। ठीक है, तो आज मैं आपको पहले तो कॉल पुट बताऊंगी और उसके बाद फिर लॉन्ग शॉट क्या है उसको भी डिस्कस कर लेंगे। सबसे पहले तो कॉल पुट समझते हैं। पहले मान लीजिए कि कॉल और पुट दो प्रोडक्ट हैं। ठीक है, लेट सपोज ये कॉल है और ये पुट है। ठीक है, कुछ भी मान लीजिए आप इन्हें, दिस इज़ कॉल, दिस इज़ पुट, या दिस इज़ पुट, दिस इज़ कॉल, जो भी। अगर ये दो प्रोडक्ट है तो इनमें डील करने के लिए मान लो इसे कोई बेच रहा होगा तो इसे कोई ख़रीद रहा होगा, यानी कि दो लोग यहाँ पर हैं, और ऐसे ही इसे कोई ख़रीद रहा होगा तो इसे कोई बेच रहा होगा, दो लोग यहाँ पर हैं। टोटल 4 पार्टीज़ और 2 इंस्ट्रूमेंट। कैसे? कॉल को ख़रीदने वाले भी हैं, कॉल को बेचने वाले भी हैं, और पुट को ख़रीदने वाले भी हैं, पुट को बेचने वाले भी हैं। अब बात करते हैं पहले कॉल की। ये जो कॉल है, इस कॉल को अगर कोई बेच रहा है तो कोई ख़रीद रहा है, तो बेचने वाले का परसेप्शन होता है कि मार्केट जो है ना नीचे आएगा। जो कॉल बेच रहा है उसका ये मानना है कि मार्केट नीचे आएगा, इसलिए वो कॉल बेच रहा है। लेकिन जो कॉल बायर है वो क्या चाह रहा है कि मार्केट ऊपर जाए, इसलिए वो कॉल ख़रीद रहा है। तो दोनों के देखो पॉइंट ऑफ व्यू कितने अलग हैं। जो कॉल सेल करके बैठा है उसका पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि मार्केट नीचे आएगा, और जो कॉल बायर है वो क्या सोच रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगा। तो अगर आपको लगता है और आप बायर हो, लेट सपोज कि आप ऑप्शन बायर हो और आपको लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगा, तो आपको एक कॉल बाय करना है। अगर आप सोचते हैं मार्केट ऊपर जाएगा तो आपको कॉल बाय करना है। जैसे ही आप कॉल बाय करेंगे, ये जो कॉल सेल करने वाला है उसे नुकसान होगा, क्योंकि आपके हिसाब से अगर मार्केट चला, अगर मार्केट ऊपर गया तो कॉल सेलर को नुकसान। तो एक का फ़ायदा दूसरे का नुकसान होता है। मार्केट अपनी जेब से आपको कुछ नहीं दे रहा, वो कॉल सेलर का पैसा कॉल बायर को देता है, कॉल बायर का पैसा कॉल सेलर को देता है। समझ आई बात? तो यानी कि हम इसे एक इंस्ट्रूमेंट माने या इसे मोबाइल माने। लेट सपोज ये मोबाइल कोई बेच रहा है तो कोई मोबाइल ख़रीद रहा है, राइट। तो जब कोई मोबाइल ख़रीदेगा तो कोई मोबाइल बेचेगा, तो दो पार्टीज चाहिए। तो जो मोबाइल बेच रहा है वो कॉल सेलर, और जो मोबाइल ख़रीद रहा है वो कॉल बायर। ठीक है, कॉल बायर को चाहिए कि मार्केट ऊपर जाए तब उसे फ़ायदा होगा, कॉल सेलर को चाहिए कि मार्केट नीचे आ जाता तो मुझे फ़ायदा होता। ठीक है, तो ये चीज़ें होती हैं। तो आपने देखा कि आपने कॉल को समझा। कॉल हम तब खरीदते हैं अगर हम ऑप्शन बायर है, तो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू कि मार्केट ऊपर जाएगा तो हम कॉल खरीद लेते हैं, और हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है कि मार्केट नीचे आएगा तो फिर हम कॉल नहीं खरीदेंगे। फिर मार्केट में फिर एंट्री होती है इस वाले प्रोडक्ट की। अब यहाँ पर ये है पुट। अब इस पुट को भी खरीदने वाला है कोई और कोई बेचने वाला है। यहाँ पर भी दो पार्टियाँ, यानी कि आप देखें तो दो इंस्ट्रूमेंट हैं, कॉल और पुट, और 4 पार्टियाँ हैं। कैसे? 2 पार्टी कॉल के लिए बायर और सेलर, और 2 पार्टी पुट के लिए बायर और सेलर। अब पुट की बात करते हैं। अगर आप पुट बायर हैं तो आप ये सोच रहे हैं कि मार्केट नीचे आ जाएगा तो आप पुट खरीद रहे हैं। अगर आप पुट बायर हैं, आप ऑप्शन बायर हैं और आप सोच रहे हैं कि मार्केट नीचे आएगा, आपको दिख रहा है कि मार्केट नीचे आ रहा है, तो आप पुट खरीदते हैं। इसी का उल्टा जो पुट सेलर है, कोई तो सेल भी कर रहा है ना, उसका क्या सोचना है कि मार्केट ऊपर जाएगा इसलिए वो पुट सेल कर रहा है। पहले बताइए समझ में आया या नहीं आया? इस तरह आपको ये चीज़ें पता थी नहीं पता थी। कुछ लोगों को यही नहीं पता होता कि कॉल और पुट में कब क्या खरीदना है। तो आपको ध्यान रखना है, अगर आपको दिख रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगा तो आपको ये कॉल खरीदनी है। अगर आपको दिख रहा है कि मार्केट नीचे आएगा तो आपको ये पुट खरीदना है, राइट। अब हम खरीदते कैसे हैं? देखो मार्केट तो सबको दिख रहा है, लेकिन फिर भी मैंने देखा है कि मैं तो कहती हूँ कि 100% लोगों को नुकसान ही हो जाता होगा, क्योंकि जो ना सीख कर चीज़ें करते होंगे। आपको कैसे पता चलेगा कि मार्केट ऊपर जाएगा नीचे आएगा? उसको इंटरप्रेट करते हैं हम OI की हेल्प से, जिसे कहते हैं ओपन इंटरेस्ट। मैं हमेशा OI कहती हूँ, पता नहीं आपको समझ में आता है नहीं आता, लेकिन वो बहुत वर्क करता है। अब मैं कैसे इंटरप्रेट करती हूँ कि मार्केट ऊपर जाएगा या मार्केट नीचे आएगा? जो कॉल सेलर हैं या जो पुट सेलर हैं, ये ना बहुत बड़ी बड़ी पार्टीज़ होती हैं। बड़ी बड़ी पार्टीज़ इन द सेंस इनके पास बहुत पैसा है, और ये ना ह्यूज अमाउंट में पैसा डिप्लॉय करके रखते हैं। आपने देखा होगा अगर आप कोई कॉल सेल करना चाहते हो या पुट सेल करना चाहते हो तो आपको कम से कम 2-2.25 लाख रुपए चाहिए होते हैं। यानी कि एक लॉट से अगर आपको कॉल सेल करनी है या एक लॉट से पुट सेल करना है तो आपको 2 से 2.25 लाख रुपए चाहिए। समझ में आ रही है बात? तो क्या ये लोग अपना नुकसान करेंगे? तो हम इन लोगों को ट्रैक करते हैं। एज अ ऑप्शन बायर हम ऑप्शन सेलर का डेटा डिकोड करते हैं। समझ में आ रहा है? क्या करना है हमें? बहुत मुश्किल है, मैं मान रही हूँ, लेकिन ये सच
देखना है कि सामने वाला क्या कर रहा है, सामने वाला इन द सेंस पुट सेलर क्या कर रहा है, कॉल सेलर क्या कर रहा है। हम इन लोगों के मूवमेंट को ट्रैक करके अपने मूवमेंट डिसाइड करते हैं। जिस दिन आपने मार्केट को चलते समय देखा उस समय आपने OI डाटा भी इंटरप्रेट किया, और OI डाटा के साथ जब आपका ट्रेड मैच कर रहा है तब आप ट्रेड लेंगे ना, उस समय आपको 10 में से कम 6 बार नुकसान होना बंद हो जाएगा। 10 में से 6 बार आप फ़ायदे में रहना शुरू कर दो, क्योंकि आपके नंबर ऑफ़ ट्रेड ही बहुत कम हो जाएंगे। जैसे ही आप OI डाटा के साथ, यानी कि इस पुट सेलर और कॉल सेलर के डाटा के साथ अपनी एंट्री और एग्जिट प्लान करने लगते हैं, उस दिन से आपका लॉस 10 में से जो अभी 5 बार होता होगा, 6 बार होता होगा, 7 बार होता होगा ना, वो कम होना शुरू हो जाएगा। जैसे ही लॉस कम होगा तो उसका उल्टा क्या है कि आपके प्रॉफिट्स बढ़ेंगे, राइट। हो सकता है कि आपको मेरी बातें अभी कम समझ में आ रही हो। OI डाटा लोगों को क्रैक करना नहीं आता है, OI डाटा देखने में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर आपको भी वो कन्फ्यूज़न हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं उसे दूर कर दूँगी। एक बार मेरा काम है ना कि आप लोग इंडिपेंडेंट हो जाओ, क्योंकि पहले ही मैंने एक वीडियो बनाया था, मैंने बोला था कि 100% कोई सही नहीं होता। भाई हम कोई एग्ज़ाम भी देने जाते हैं, वो सारा सिलेबस हमारे बुक्स में से आता है, उसके बावजूद हमारे 100 आउट ऑफ 100 नहीं आते। तो ये यहाँ पर तो आपका सिलेबस में कुछ है ही नहीं, आपको सब कुछ मार्केट से एवरीडे फ्रेश देखना है। तो वहाँ पर अगर आप इनका डेटा सही डिकोड कर लेते हो, उसके बावजूद हो सकता है 10 में से 7 ट्रेड आपके सही होंगे, 3 की कोई गारंटी नहीं लेगा। कोई भी एनालिसिस्ट 3 की गारंटी नहीं लेता, क्योंकि एनालिसिस्ट भी फेल होते हैं। मान लो पुट सेलर बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं, पुट सेलर ज़्यादा दिखने का मतलब कि मार्केट ऊपर जाएगा, दिख रहे हैं पुट सेलर ज़्यादा दिख रहे हैं, मार्केट ऊपर जाएगा। अब अचानक से कहीं से ये जो कॉल सेलर हैं ये नई फ्रेश एंट्रियाँ बना लेंगे तो कोई कुछ कर सकता है? नहीं कर सकता, राइट। तो इसीलिए 10 में से 7 बार तो ये चीज़ें आपको बचा लेंगी, और 1-2 बार जो आप गलत होते हैं वहाँ पर स्टॉप लॉस लगा के रखिए, स्टिक स्टॉप लॉस, सो दैट कि आपको छोटे वाले लॉस हो जाएं जिन्हें आप इजीली मैनेज कर पाओ। तो मैंने आज आपको कॉल और पुट बताया। अब बात करते हैं लॉन्ग और शॉर्ट की। देखिए, लॉन्ग और शॉर्ट कुछ नहीं है, दिस इज़ जस्ट अ टेक्निकल वर्ड, ठीक है। लोग यूज़ करते हैं इस वर्ड को, ये उन्हें समझ में आता है जिन्होंने इस टर्म को पढ़ा हो, या जिनका फाइनेंशियल बैकग्राउंड हो, जिन्होंने स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट या फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ा है, उन्हें समझ में आता है। लेकिन नॉर्मल लोगों के लिए लॉन्ग का मतलब बाय और सेल का मतलब शॉर्ट, ठीक है। लॉन्ग और शॉर्ट का कोई और मीनिंग नहीं है। बाय को हम लॉन्ग कहते हैं और सेल करने को शॉर्ट कहते हैं। आई होप कि मैं चीज़ें क्लियर कर पाई हूँ, और ये जो मैंने आपको बताया कॉल सेल और पुट सेल, क्या ये आपको समझ में आया है? क्या आपको पहले से पता था कि एक इंस्ट्रूमेंट में 2 पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं? क्या आपने इतनी डीपली इन चीज़ों को समझा हुआ था? अगर हाँ तो भी कमेंट कर दीजिए, और अगर नहीं तो एक कमेंट बनता ही है ना कि हाँ मैंने आपको चीज़ें समझा दी हैं। मैंने ये ऐसे क्यों समझाया, देयर इज़ अ लॉजिक बिहाइंड दिस इज़। मेरे क्लाइंट थे जो इसमें पिछले 5 साल से काम कर रहे थे, उनको फ्रिक्वेंटली लॉस हो रहा था, और उन्हें ये नहीं पता था कि कॉल और पुट के साथ जो रिलेशन है वो क्या है। मैंने उन्हें इसी तरह समझाया था, तो उन्हें बहुत हद तक समझ में आ गया था। आई होप कि आपको भी समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है, रिलेट कर पाए हैं, तो कमेंट कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। और हाँ, अगर आपको यही चीज़ें चार्ट पर देखनी है तो मैं वो भी आपको बता दूंगी, उसके लिए आपको कमेंट करना पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।